ओके फ्रेंड्स, हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी चूंकि मैंने इसका डायग्राम बना रहा था तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन अब बन गया तो मैंने चेक किया, देखा कि रिकॉर्डिंग अब करना पड़ रहा है। तो हार्ट के बारे में पहले ये आप डायग्राम देख लो। ओके, ये बिल्कुल वैसे ही किताब जैसा डायग्राम है आपको, ठीक है, मैंने अभी बनाया था इसको। तो अब इसको समझेंगे। आइए, मोस्ट सिंपलेस्ट है डायग्राम इसका, ठीक है। हार्ट को कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड क्यों है? क्योंकि इस साइड में आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऐसे लेंगे इसको, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड इसलिए राइट साइड है। जाहिर है कि मैंने यहाँ पे राइट हैंड रखा तो ये राइट साइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फेस इसका इस साइड में, तो लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि ये हार्ट का डायग्राम है। ओके, ये कुछ ऐसा है। लेफ्ट आर्टरियम यहाँ पे ऊपर में है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे में, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। फिर राइट आर्टरियम यहाँ ऊपर में है, राइट आर्टरियम हो गया। फिर राइट वेंट्रिकल नीचे में, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल नीचे में हो गया। अब क्लियर, यहाँ पे फंडा समझिए क्या है। जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं वो लेफ्ट आर्टरियम में आ जाते हैं। ये देखिए, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, लंग्स से आ रहे हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके आ रहे हैं राइट आर्टरियम में। फिर ये क्या हुआ, राइट आर्टरियम, ये क्या वो रिलैक्स हो गया, इसमें आके ब्लड भर गया, इसमें ब्लड आके भर गया। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स, ये ऐसे होता है बिल्कुल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या, ये रिलैक्स हो गया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड भर गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये आपका आयोटा से होते हुए पूरे आर्टरी में चला जाएगा, बॉडी के। तो बॉडी में जो आर्टरी के नस हैं जो फैले हुए हैं, उनसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाएगा। फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन से ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज और प्रोटीन का, उससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा। ये क्लियर हो गया इस पॉइंट का, ये आपका क्लियर हो गया। यानी लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन कैरी किया, इंपॉर्टेंट है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वापस ये तो रिलैक्स हो गया। फिर ये अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, अब इसमें बढ़ जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये ऊपर से आयोटा से होते हुए चला जाएगा बॉडी में। अब ये क्लियर हो गया। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में भैया बताइए। तो इसके बारे में कि जो बॉडी से अभी एक डायग्राम बनाए थे, आपको बताए थे कि साइकिल बनाए थे जिसमें हार्ट हो रहा है, फिर वो उसमें उसको फिर से देखेंगे और इससे समझेंगे कि हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेन किए हुए हैं, यानी कि यूज़ कर लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन यूज़ कर लिया, जो ग्लूकोज को तोड़ लिए, ब्रेकडाउन कर लिए, और बाई प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब ये बॉडी से होते हुए राइट आर्टरियम में जाएंगे। इनको ऑक्सीजनेटेड होना जरूरी है, इसीलिए ये इसमें आ गए थ्रू बॉडी। वेना कावा बोलते हैं इसको, वेन्स को बोलते हैं, इसलिए आयोटा को, आर्टरी को आयोटा बोल दिए हैं और वेन्स को वेना कावा बोल दिए हैं। तो ये देखिए, वेना कावा का मतलब कैविटी, तो फ्रॉम अपर बॉडी से ये आ रहा है ब्लड। अब वेना कावा फ्रॉम, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे लिख लेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इस साइड में, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस पूरे साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस पूरे साइड में राइट साइड में जो ब्लू से बना है, ब्लैक से बनाया है असल में, ये CO2 कंटेंट ब्लड है। तो ये आए गए आपके बॉडी से, ये रिलैक्स हो जाएगा। आ गया, क्लियर हो गया। ये देखिए रिलैक्स हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये ऐसे रिलैक्स हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कौन, राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल को रिलैक्स होना होगा, इसमें आ जाएगा, ब्लड भर जाएगा। ये हमारा वाल्व्स है, इसको वाल्व्स बोलते हैं, वाल्व्स हैं, ठीक है। ये क्यों है? ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में आगे की ओर हो, वापस ना आए। क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल था कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वापस चल जाएगा ना, इसलिए ना जाए, इसलिए क्या लगाया गया, वाल्व्स। मतलब ध्यान समझिए, फिर समझा रहे, राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, ब्लड, लेकिन ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अगर ये वापस चला गया तो यहीं पे घूमता रहेगा गोल गोल, इसलिए ना हो, इसीलिए क्या लगाया गया है यहाँ पे, क्या है, वाल्व्स है यहाँ पे, जो इसको क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को आगे की ओर भेजते हैं। अब ये रिलैक्स हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जाहिर है कि ये फिर हमारे लंग्स में चला जाएगा। पुलमनरी आर्टरीज लिखा वहाँ पे, वो आप लिख लिया यहाँ पे, लंग्स में चला गया। क्यों? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में गया। ये देखिए राइट आर्टरियम बॉडी से, वेन से होते हुए CO2 कंटेंट, ये ठीक है, आ गया। अब ये जाएगा किधर, पंप होके राइट वेंट्रिकल में, जो कि CO2 कंटेंट
लंग्स, हाँ लंग्स में जाएगा, फिर ये पंप होकर लंग्स में चला गया, जो कि वहाँ पे फिर ऑक्सीजनेशन होता है, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे राइट एट्रियम में आएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर बॉडी में चलाएगा। ये कुछ ही सब चीज़ें थी इसमें। आपका अगला जो है, अगला क्लास जो है उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से लंग्स और हार्ट और हमारे बॉडी में एक साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक साइड में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हैं, डिवाइडेड है। मतलब अगर आप समझोगे कि अगर आप ऐसे खड़े हो जाते हो, ठीक है, ऐसे, तो बिल्कुल आप यहाँ से क्लियर है आपका कि इस साइड में ऑक्सीजनेटेड है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड है, ब्लड कैरी है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी है, यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इससे हम लोग ये समझेंगे कि हमारे ह्यूमन्स में, हमारे जो ह्यूमन्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिवाइडेड है, दोनों आपस में मिले हुए नहीं हैं, यानी कि मिक्सिंग नहीं है, बिल्कुल सेपरेशन है। सेपरेशन है, ये बिल्कुल हम लोग समझ गए। लेकिन कुछ कुछ स्पीसीज़ है जिनमें सेपरेशन नहीं है, मिक्सिंग वहाँ पे देखा गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।